नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर तान्या दीक्षित है और मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के उस ड्राफ्ट के बारे में जो अभी परसों रिलीज किया गया है। हम एक बार पब्लिक नोटिस की बात कर लेते हैं जो अभी NCTE की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर इन्होंने 9 टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है और कोशिश की है इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नॉर्म्स और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेट करने की। तो अगर हम पब्लिक नोटिस पर गौर करें तो यहाँ पे इन्होंने बीएड प्रोग्राम के बारे में मेंशन कर रखा है और इसी के जस्ट नीचे इन्होंने एमए डिग्री के बारे में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम 1 ईयर विद इन ब्रैकेट्स लीडिंग टू बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड डिग्री एंड दे आर मेंशनिंग मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम full time within brackets leading to master of education degree and serial number 9 पे इन्होंने मेंशन किया है master of education program within brackets part time leading to master of education MA degree। इन्होंने 1 ईयर बीएड प्रोग्राम के बारे में मेंशन किया हुआ है। वहीं जब हम बात करते हैं सीरियल नंबर 8 की तो यहाँ पे इन्होंने फुल टाइम MA प्रोग्राम के बारे में मेंशन किया है। अब नीचे आते हैं सीरियल नंबर 9 पे जहाँ पे इन्होंने पार्ट टाइम मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की वेबसाइट पे पब्लिक नोटिस के साथ ही यहाँ पे NCTE रेगुलेशन 2025 का एक ड्राफ्ट भी यहाँ पे अपलोड किया गया है जिसके बारे में अब हम बात करते हैं। पेज नंबर 65 पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने इससे रिलेटेड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को सेट किया है और बीएड 1 ईयर प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है बीएड 1 ईयर प्रोग्राम विल प्रिपेयर टीचर्स टू बी रिस्पॉन्सिव एंड रिलेवेंट टू द लर्नर्स डेवलपमेंटल नीड्स एंड इंटरेस्ट corresponding to the different school stages such as foundational, preparatory, middle and secondary as guided by the 5334 design। इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि डिफरेंट स्कूल स्टेजेस पे जो बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंटल नीड्स और उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से टीचर्स को प्रिपेयर किया जाए कि वो रिस्पॉन्सिव रहें और वो एक बेहतर एटीट्यूड के साथ अपनी जॉब परफॉर्म करें। बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम के ड्यूरेशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोग्राम 1 ईयर का होगा लेकिन इसमें 2 सेमेस्टर्स होंगे। तो अगर मान लीजिए किसी कारण से आप किसी सेमेस्टर के एग्जाम में अपेयर नहीं हो पाते हैं या वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपको मैक्सिमम 2 साल का टाइम पीरियड दिया जाएगा कि आप अपने बीएड के 1 ईयर कोर्स को कंप्लीट कर सकें। इस ड्राफ्ट में इन्होंने वर्किंग डेज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर इन पॉइंट्स में इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है और इसकी बारीकियां क्या है। तो पहले पॉइंट पे कहते हैं कि इन अ सेमेस्टर देयर शैल बी एटलीस्ट 96 वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग द सेमेस्टर एग्जामिनेशन। सीधा सा मतलब है सेमेस्टर एग्जामिनेशन को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए तो 96 वर्किंग डेज तो वहाँ पे आपको अपनी सर्विसेज देनी है, आपको काम करना है। सेकेंड पॉइंट पे कह रहा है कि टोटल वर्किंग आवर्स शैल बी अ मिनिमम 40 आवर्स टू बी स्प्लिट ओवर 1 वीक। मीन्स एक हफ्ते में कम से कम 40 आवर्स आपको वहाँ पे अपनी सर्विसेज देनी है, आपको काम करना है। यहाँ पे इन्होंने अटेंडेंस रिलेटेड क्राइटेरिया को भी मेंशन किया है जहाँ पे कह रहे हैं कि आपका मिनिमम 80% अटेंडेंस तो होना ही चाहिए ऑल सब्जेक्ट्स में, सारे सब्जेक्ट्स में, और इसके साथ ही 90% होना चाहिए फॉर फील्ड बेस्ड एक्सपीरियंसेस और स्कूल इंटर्नशिप और टीचिंग प्रैक्टिस सेपरेटली, यानी कि सेपरेटली आपका 90% तो होना ही चाहिए। यहाँ पे इन्होंने एडमिशन के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए हैं, आइए बात करते हैं उनके। पहले पॉइंट पे मेंशन कर रहे हैं कैंडिडेट्स हैविंग अ मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम। मींस अगर आपने मास्टर्स डिग्री एक्वायर की हुई है और वो 50% के साथ में है तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। सेकेंड पॉइंट में बताते हैं कि कैंडिडेट्स हैविंग अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट और इट्स इक्विवेलेंट with at least 50% marks or an equivalent grade are eligible for admission to the program। या फिर आपने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रखा हो और उसमें भी आपका मिनिमम 50% मार्क्स आया हो तो आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर अगर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हम अपियर नहीं हुए हैं,
हमने 3 साल का बीए किया है, 3 साल का ग्रेजुएशन किया है, तो हम क्या करें? क्या हम इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है? तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, वो 3 साल का था, तो आपको पीजी करना पड़ेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग योर पीजी, आप इस बीएड के 1 ईयर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। अगर ये सारे ड्राफ्ट में जो भी नियम दिए गए हैं, जो भी रूल्स बनाए गए हैं, ये अगर लागू होता है, तो ये 2026 से लागू होगा। थोड़ा टाइम है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैरियर वाइज किस तरीके से आगे बढ़ना है। अब आपको लग रहा होगा कि इस बीएड प्रोग्राम में एडमिशन कैसे होगा, तो वो भी मैं आपको बता दूं। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस एजेंसी को ही बीएड के 1 ईयर प्रोग्राम के एंट्रेंस को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई। आइए अब बात करते हैं एनसीटीई के अपेंडिक्स 8 की, जहां पे इन्होंने एमएड के फुल टाइम कोर्स के बारे में डिटेल शेयर की। यहाँ पे बता रहे हैं कि ये 1 ईयर प्रोग्राम एडवांस लेवल कोर्स होगा और ये क्रेडिट बेस्ड होगा। 40 क्रेडिट्स होंगे इसमें, जो कि 2 सेमेस्टर का होगा। प्रोग्राम भी बीएड के 1 ईयर प्रोग्राम की तरह ही 1 साल का होगा, पर यहाँ पे आपको फील्ड अटैचमेंट और रिसर्च डिसर्टेशन करना होगा। और यहाँ पे आपको 1 ईयर प्रोग्राम 1 साल में कंप्लीट करना होगा, लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पे भी सेम टाइम आपको दिया जाता है। आपको 2 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है मैक्सिमम, जिसमें आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकें। इस प्रोग्राम के वर्किंग डेज से रिलेटेड जो पॉइंट्स है, वो आपके बीएड के 1 ईयर प्रोग्राम के पॉइंट्स से ही लगभग मैच कर रहे हैं। तो आप अगर इनको ऊपर पढ़ना चाहते हैं, तो आप एनसीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे पब्लिक नोटिस के सेक्शन पे जाएं, और वहाँ पे आपको ये लेटेस्ट ड्राफ्ट और लेटेस्ट पब्लिक नोटिस जो यहाँ पे अपलोड किया गया है, वो आपको मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है। आप उसे डाउनलोड करके उसकी डिटेल्स के बारे में पढ़ सकते हैं। इस फुल टाइम प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या कंडीशंस है, आइए उनको जान लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि इस प्रोग्राम के लिए वही लोग एलिजिबल है जिनका कम से कम 50% मार्क्स हो। कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, उनमें जो कि है बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर, या फिर आईटीईपी, जिसे हम इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, या फिर बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, या फिर बीएलएड हो, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। इस एमएड फुल टाइम प्रोग्राम के लिए भी जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, वो एनटीए ही कंडक्ट कराने वाला है। और ये बात करते हैं अपेंडिक्स 9 के बारे में, जहाँ पे इन्होंने पार्ट टाइम एमएड प्रोग्राम के बारे में मेंशन किया हुआ है। इस प्रोग्राम के लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, वो यही है कि बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर, या आईटीईपी, इन तीनों में से किसी भी कोर्स में मिनिमम 50% मार्क्स हो, या फिर बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, या बीएलएड हो, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल। वहीं हम थोड़ा सा अगर बात करें इसके वर्किंग डेज और ड्यूरेशन की, तो पहले जो कोर्सेज की हम बात कर रहे थे जो कि फुल टाइम थे, वहाँ पे आपको उसे कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम 2 इयर्स दिए जा रहे थे, पर यहाँ पे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम 4 इयर्स का टाइम पीरियड रखा गया है। तो ये थे वो पॉइंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी और आपको उसकी बारीकियों के बारे में बताना चाहती थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी इस ड्राफ्ट पे फीडबैक मांगा गया है, जिसकी लास्ट डेट 8 मार्च 2025 है। फीडबैक देने के लिए आप फीडबैक 2025@ncte-india.org पर मेल कर सकते हैं। अभी हम पूरी श्योरिटी से ये बात नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो भी कंडीशंस हैं, ये एज इट इज लागू होने वाली है। ये 8 मार्च 2025 के बाद ही पता चलेगा। जो फीडबैक आएंगे लोगों के, उसके बाद ही ये बात क्लियर होगी कि आखिर किस तरीके से इन रूल्स और रेगुलेशंस को आने वाले टाइम में 2026 से 2027 के बीच में, जो 2026 का जो सेशन स्टार्ट होगा, उसमें इसको किस तरीके से लागू किया जाना है। तो फिलहाल आप अभी से इसके एंट्रेंस की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, अपना माइंड मेकअप करना शुरू कर दीजिए, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो में शेयर की गई जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। मुझे ये भी बताएं कि आप आने वाले टाइम में किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ चाहते हैं, टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोज़ आपके साथ में शेयर करेंगे। थैंक यू।